हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ धनु राशि सजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए जनवरी 2025 की। मेरा आवाज़ ख़राब है, गला ख़राब है तो आवाज़ अजीब सी आ रही है, लेकिन इग्नोर कीजिए। मैं जैसे कि भूल जाऊंगी उससे पहले बताती हूँ। टैरो क्लासेस मैंने शुरू किए हुए हैं। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं टैरो तो आप मुझे मेल आईडी पे या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्ज ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स, माला, कवच, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे या फिर आप मेरे मेल आईडी पे। यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी ओके। धनु राशि वालों की करंट एनर्जी। धनु राशि, यहाँ पे आप लोगों की ये जनवरी मंथ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई हुई है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की भी एनर्जी पॉजिटिव ही आई थी। यहाँ पे मेरी पूरी 12 की 12 राशियों की आएगी ऐसा मुझे लग रहा है। जब अभी तक जो मैंने किया है रीडिंग, सभी पॉजिटिव एनर्जी आई है। यहाँ पे ना गॉडेस ऑफ द मून आया है, पहले रेस्ट एंड रिजुविनेशन, उसके नीचे है गॉडेस ऑफ द मून। तो आज तक आपके जो टेंशन्स, आपके डिप्रेशन, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। जो कुछ भी आपके साथ निगेटिव हो रहा था, वहाँ पे आपने जो यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखा है, यूनिवर्स पे जो बिलीव रखा है, उसकी वजह से आप अपने प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे सन का कार्ड है, यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है, यहाँ पे सन। आपका यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है। आप फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी आपकी बैलेंस हो रही है। आपका लव लाइफ में बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके करियर में बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे द थिंकिंग वुमन आया है। आप किसी के बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन अभी तक शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको एक रास्ता नहीं मिल रहा था, या फिर आपके ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को आप फेस कर रहे थे, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो आपके जो पूर्वज है, आपकी स्पिरिट गाइड्स है, आपको हेल्प कर रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली आप क्रिएट कर रहे हो, आप एक बना रहे हो, या फिर आप मैरिड हो तो आपके लव लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो वहाँ पे आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करके अपनी फैमिली के साथ में वक्त बिताते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। वुमन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। आपके पास पैसा भी आ रहा है। आपने पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, तो यूनिवर्स आपको अभी बता रहा है कि आपके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रहे हैं। डोर टू रोमांस का कार्ड है। तो आपके पर्सनल लाइफ में या फिर आपके लव लाइफ में पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स था तो वो भी सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपका वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो आप सीए हो सकते हैं, सीएस हो सकते हैं, सीई हो सकते कंपनी के, या फिर कुछ फाइनेंस रिलेटेड आप कुछ काम करते हो। एमबीए वगैरह भी आप हो सकते हो। यहाँ पे सन का कार्ड है, तो पॉलिटिशियन, यहाँ पे एक बिजनेसमैन, यहाँ पे कोई अथॉरिटेटिव फिगर, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स ऐसा भी हो सकता है, एयरफोर्स भी हो सकता है। यहाँ पे जो है एक टीचर, प्रोफेसर, फिलोसोफर, गाइड, यहाँ पे एडवोकेट, जज, ऐसे भी लोग यहाँ पे हो सकते हैं। ये फाइल देखने वाले, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन आप हीलर हो, आप कुछ ना कुछ अपनी हीलिंग कर रहे हो, ये मुझे लग रहा है। अगर आप हीलिंग प्रोफेशन में भी नहीं हो तो अपनी हीलिंग कर रहे हो। आपको रेकी वगैरह कुछ आता होगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ तो ऑकल्ट साइंस रिलेटेड आप कुछ करते होगे अपने आप को हील करने के लिए, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी के लिए वजह से आपका यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो देखते हैं आपकी करियर में क्या है।
करियर के लिए। इसीलिए स्ट्रेंथ आया। फाइनेंसेस, लव लाइफ, ओके। डेविल क्यों आया है यहाँ पे एंजल्स? डेविल को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। डेविल को 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज एंजल्स। 9 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे ना धनु राशि, मुझे यहाँ पे आपके करियर में आप कुछ ना सब कुछ पीछे छोड़ के आगे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यानी कि आप अपने काम पे फोकस्ड हो, आप कहीं पे भी आपका ध्यान नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पे लगे हुए हो, काम में आप आपका 100% दे रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे बार बार यही चीज़ बता रहा है कि आपने अपने अभी तक बहुत मेहनत की है, लेकिन अपने ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को भी फेस किया है। यहाँ पे आप ना अपना अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ मतलब निभाने की कोशिश कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये आपकी सोर्स के कार्ड है। आपका टेंशन बढ़ रहा था, आपके रास्ते में रुकावटें बहुत आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स बहुत आ रहे थे, चैलेंजेस बहुत आ रहे थे। आपकी गाड़ी तो चल रही है, लेकिन आपको ग्रोथ जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही थी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एनर्जी अभी फ़िलहाल की भी आपकी हो सकती है कि ये एनर्जी से आप जा रहे हो, और यहाँ पे आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ये लेडी जो है वो बैठी है अपने बच्चे को लेके, लेकिन ये नाव जा रही है, लेकिन नाव कौन हाँक रहा है ये इसको पता ही नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं है उसके पीठ पे, मतलब पीछे वो कौन है, उसका पति है या और कोई है, उसका ध्यान ही नहीं है, ये अपने ही दुख में है। तो यहाँ पे आप अपने ही प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रहे हो, चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, आप दब चुके हो अपने प्रॉब्लम्स को फेस करते करते अपनी नैया मतलब आगे ले जाते। लेकिन यहाँ पे पीछे आपके यूनिवर्स खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, आपके जो इष्ट है वो खड़े हैं, आपके एंसेस्टर्स खड़े, आपको पता ही नहीं है। ये गाड़ा जो है ना, ये नाव जो है आप नहीं हाँक रहे हो, आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो इष्ट है, आपके जो पूर्वज है, वो आपको रास्ता दिखा रहे। आपको चैलेंजेस और इसका सामना फेस करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पे रास्ता भी, सॉल्यूशन भी आपके जो ईस्ट है या फिर आपके यूनिवर्स है, एंसेस्टर्स है, एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स है, वही आपको दिखा रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि नेचर लवर हो सकते हो, एनिमल लवर हो सकते हो, आप हीलर हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने मतलब यहाँ पे एनिमल स्पिरिट बहुत काम करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एनिमल्स के लिए कुछ करना या फिर मदर गाया के लिए कुछ करना आपके लिए
जो चैलेंजेस है, ऑब्स्टिकल्स है, उससे बाहर निकलने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। आपने जो भी आज तक किया है, जो भी आज तक मतलब भुगता है, उसका भुगतान अभी होने वाला है। यहाँ पे भी देखिए एक एनिमल आया है, यहाँ पे लायन है और यहाँ पे हॉर्स है। तो मैंने जैसे बोला कि अगर कुछ नहीं है तो आपको स्ट्रीट डॉग को ही एटलीस्ट फीड करवा दीजिए। आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे वो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी ब्राउन कलर है, यहाँ पे भी ब्राउन कलर है। तो दोनों कलर राहु को शो करते हैं। राहु की रेमेडीज़ आपके लिए ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से बाहर निकलने का रास्ता बन सकती है। यहाँ पे चैलेंजेस भले ही हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। नवंबर बोल जनवरी महीने में बहुत एक ऐसी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, एक अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके पास लेके आएगा। ये मुझे अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति लग रहा है। ये मुझे, अगर आप फेमिनाइन है तो मस्कुलाइन के से मिलेगा, और अगर आप मस्कुलाइन है तो आपको फेमिनाइन से मिलेगा। ये मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं यांग है, बैलेंस हो रहा है। और अगर यहाँ पे यांग एनर्जी है तो ये एनर्जी आएगी, और ये एनर्जी है तो यांग एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आएगी, बैलेंस करने के लिए आएगी। आपका ग्राउंडिंग हो जाएगा, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी, आपके रूट्स जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आपके करियर में बहुत ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है। ग्राउंडेड आप रहोगे, आपका ना स्ट्रॉन्ग रूट्स आपके हो जाएंगे। ऐसा कुछ आप स्टार्ट करोगे कि वहाँ पे आपके एकदम से ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ, ऐसे मैं बोलूँगी, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपकी हो जाएगी। यहाँ पे पैसे के मामले में अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड है, किसी को यहाँ पे बहुत नींद आ रही है, सोते सोते कोई मेरा रीडिंग देख रहा है, उसकी एनर्जी कैच कर रही हूँ मैं। यहाँ पे आपको ना, मुझे पानी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो वाटर मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत काम करेगा। और अगर आपको सपने में पानी दिखता है, पानी में मछलियाँ दिखती है, या फिर ऐसे ही मछलियाँ दिखती है, पानी दिखता है, या फिर कोई एनिमल्स दिखते हैं, तो आपके लिए वो शुभ होगा। आपके मतलब जो भी रुकावटें हैं, यूनिवर्स वहाँ पे दूर करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप अगर फूड इंडस्ट्री में वगैरह जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ है। अगर आप रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ कुछ काम करना चाहते हो, या फिर आपका कोई ज़मीन जायदाद का मसला है, आप सुलझाना चाहते हो, या फिर आपको वहाँ से आपको पैसे मिलेंगे, ज़मीन से पैसे, ज़मीन डीलिंग, लैंड डीलिंग से आपको पैसे मिलेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ना मैंने बोला जैसे कि फूड इंडस्ट्री से आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। यहाँ पे आप काम तो करोगे, थोड़ा सा चीटिंग होने के चांसेस है, तो थोड़ा सा सावधानी से, इमोशंस में बह के कुछ करना नहीं है, इमोशनल आपको होना नहीं है। यहाँ पे आपका थोड़ा सा कर्मा आड़े आ सकता है आपके, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दान पुण्य करना आपके लिए और पैसा खींच के लेके आएगा। मतलब इसका ये है कि आप अगर 500 रुपये दान करते हो, किसी गरीब को देते हो, किसी गरीब की खाने पीने का ख्याल रखते हो, तो भगवान जो है आपकी ये एनर्जी बैलेंस करेंगे, फाइनेंसेस की जो अभी इम्बैलेंस हो रखी है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 500 रुपये आप दोगे तो भगवान जो है आपको 50,000 देगा। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखिए यूनिवर्स है, यहाँ पे ये आपको समझो तो यूनिवर्स क्या कर रहा है, यहाँ पे इस इंसान को दान दे रहा है। ये यहाँ पे अगर आप हो, इसको दान दे रहे हो, तो यूनिवर्स यहाँ से ऊपर से पेंटिकल्स को गिरा रहा है, ये बैलेंस ला रहा है। इसका मतलब ये है, अगर आप दान कर रहे हो तो भगवान आपके झोले में इतनी झोली भर के देगा कि आपको संभलना मुश्किल हो जाएगा। दान करना कभी भी, पुण्य का काम करना कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धनुराशि, एक आप अगर 500 रुपये कमाते हो तो उससे 5 रुपये तो एटलीस्ट किसी गरीब को दे दीजिएगा, आपके भले के लिए ही ये चीज़ें हैं। यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी 2 बार आई हुई है, डेविल है, और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो
पैसे से रिलेटेड डील करने के टाइम पे, या फिर कुछ अगर कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा, आपको संभालना पड़ेगा। यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी आपके डेस्टिनी में ही है, यहाँ पे आप टाल सकते हो उसको अगर आपने सावधानी बरती तो। यहाँ पे अगर सावधानी बरती तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो यहाँ पे आपका सब कुछ चला जाएगा। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। धनु राशि, आपका ये रीडिंग आया है। मैंने पहले भी किसी रीडिंग में ऐसी एनर्जी आई थी, तभी एक बात कही थी, वो मैं आज रिपीट करी हूँ। मेरे एक पहचान के लोग हैं, तो वो इंसान जो है उसके सौतेले भाई थे दो, और मतलब उनकी जो माँ थी वो सेकंड वाइफ थी उनके मतलब पिताजी के। उनके पिताजी को फर्स्ट वाइफ से दो बेटे थे, एक बेटी थी, और ये जो है सेकंड वाइफ से हुए एक ही बेटे, एकलौते बेटे थे। उनकी प्रॉपर्टी बहुत सारी थी, उनके मरने के बाद में ये वो प्रॉपर्टी पूरे अपने 4 बच्चों में उन्होंने इक्वल बांट दी। अभी जो हुआ है कि जब प्रोसेस करने का टाइम आया, तब जो है एडवोकेट को बुलाया गया, ये सब कुछ, ये इंसान ने ये सब कुछ पढ़ा तो उसके हिसाब से था। और उसी टाइम पे उसकी जो बड़ी भाभी थी, उसने वो बड़ी भाभी ने उनको अंदर बुलाया कि अंदर आ जाइए, आपको चाय रखी। तो वो इंसान अंदर गया, चाय वगैरह पी के, और भाभी इतना मीठा बात कर रही थी, सब कुछ हुआ, चाय पी के बाहर आ गए। पेपर तो पढ़ लिए थे, तो उन्होंने फटाक करके साइन करके डन कर दिया। और उसके बाद में जो है झटका लगा 15 दिनों के बाद में, कि जब वो चाय पीने अंदर गए थे तभी जाके भाभी ने जब बुलाया, तभी ये दो बहनों सॉरी भाइयों ने, जो उन्होंने पेपर पढ़े थे वो पेपर निकाल के अलग ही पेपर रख दिए। जो पेपर में पहले वाले पेपर में इनका हिस्सा इनको दिया गया था, और दूसरे वाले जो पेपर थे उनमें उसमें लिखा था कि मैं अपने खुशी से सभी प्रॉपर्टी अपने 2 भाइयों के नाम कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीटिंग, तो ये मुझे वाइब्स आ रही है। तो प्लीज़ जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, किसी ने बुलाया उठ के जाना नहीं। जब तक आप साइन नहीं करते उठ के जाना नहीं। उठ के जाने की नौबत आई, फर्स्ट पेज से वापस पढ़ना। इतना कॉशियस रहने की आपकी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे डेविल है और यहाँ पे केतु है। तो बहुत कॉशियस रहें। चीटिंग होगा ही नहीं होगा अगर आप कॉशियस रहे तो। इल्यूजन में नहीं जीना है, किसी के ऊपर विश्वास, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल साइड आपको डैमेज करेगी। किसी के ऊपर का विश्वास आपको डैमेज कर सकता है। तो ये एनर्जी यहाँ पे है। तो प्लीज़ शांति से काम लीजिएगा, और जितना आपको गाइडेंस आया है वो गाइडेंस पे चलिएगा। यहाँ पे आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है, हीलिंग हो रही है। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। आप जैसा चाहते थे कि आपको आपका पार्टनर रिस्पेक्ट करे, तो ऐसा पार्टनर आपके लाइफ में एंटर करे, या फिर ये आपका करंट पार्टनर जो भी है वो आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करेगा। मतलब आज तक आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, तो यहाँ पे कोई मेंटोर, कोई गुरु, कोई टीचर, कोई हीलर आपको हेल्प करेंगे, या फिर उनके आशीर्वाद से आपको आपका रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको आपका इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। यहाँ पे जस्टिस है, तो सैटर्न भी आपके साथ में न्याय करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है, अन्याय हुआ, जो कुछ भी हुआ है, वहाँ पे आपको हीलिंग मिलेगी, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपकी एनर्जी एक डाउटफुल एनर्जी है, डाउट लेने की एनर्जी, तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ट्रस्ट रखने को कह रहे हैं यूनिवर्स के ऊपर।
अपने कर्मा के ऊपर आप ट्रस्ट रखिएगा। यहाँ पे वापस चीटिंग की एनर्जी आई है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में चीटिंग हुई है। अगर आपके साथ चीटिंग हुई है तो यहाँ पे आपको डिफीट करने के लिए बोला है। आपको यहाँ पे ना ये एनर्जी ऐसा है, किसी की बातों को सुन के आप नेगेटिव हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इंसान ने इनको मार दिया है, भगा दिया है अपने ज़िंदगी से। तो अगर ऐसा कोई टॉक्सिक पर्सन है आपकी ज़िंदगी में तो उसको कट ऑफ कर दीजिएगा। और अगर ऐसा कोई टॉक्सिक नहीं है, आपके इर्द गिर्द वाले, यहाँ पे मुझे ना आपके सराउंडिंग वाले लोग ऐसे दिख रहे हैं कि आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने इनको फाइट बैक करना है, क्योंकि आप एक ताकतवर, एक पावरफुल पर्सनैलिटी हो। यहाँ पे आपके इमोशंस पे आपका काबू है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके इमोशंस पे, यही मैंने बोला है, कर्मा और इमोशंस पे काबू रखना है। यहाँ पे भी यही एनर्जी, आपके इमोशंस पे आपको काबू रखना है। इमोशनल फूल आपको नहीं बनना है धनु राशि। तब आपको अपने काम पे फोकस करना है, अपने पैसे पे फोकस रखना है, जो गोल आप अचीव करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करना है। आपको ग्राउंडेड रहना है, अपने वर्क पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको ना ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको इस तरह से ट्रीट किया गया है आपके घर वालों से कि आपको कुछ अकल है ही नहीं, आप छोटे हो, अभी आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, आप जो करते हो वो गलत। तो ये चीज़ें आपको जो है उनका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से ना, ऐसा आपको करना है आपके घर वालों के साथ में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आपकी ना तरक्की को नहीं देख पा रहे, आपके जो ये ग्रोथ हो रही है ना उसका उनको हजम नहीं हो रही है। ये मुझे ग्रोथ आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रही है। आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं पे तो ग्रोथ है, वो आपकी ग्रोथ आपके ही घर वालों से नहीं देखी जा रही है। ये एनर्जी यहाँ पे है धनु राशि। आपके पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, आपके करियर में ग्रोथ आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको निगेटिविटी का सामना मतलब करना पड़ेगा। थोड़ा सा ना, कितना पैसा आएगा, देखिए यहाँ पे जितना भी पैसा आएगा, पैसा तो आ रहा है, लेकिन आपके जो मतलब खर्चे हैं ना, आपके आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ऐसी चीज़ें हैं। आपको मिल नहीं रहा है ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपके खर्चे भी उतने ही ज़्यादा है। तो खर्चों पे कंट्रोल लाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। पैसे से रिलेटेड दिक्कत जो है आपकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। जनवरी महीने में आपको पैसे से रिलेटेड फ़ायदे मतलब आपको दिखेंगे। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत होगी हर चीज़ में, करियर में हो या फिर आपके फाइनेंसेस में हो या फिर आपकी लव लाइफ में। एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, यहाँ पे एक सनराइज़ की एनर्जी है, एक एडवेंचरस न्यू स्टार्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी कहीं ना कहीं पे जर्नी भी है। यहाँ पे आपको लॉयल फ्रेंड्स भी मिलेंगे। आप लॉयल हो, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप ना अननेसेसरी रिस्क भी लेते हो, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको ये चीज़ें टालनी है, आपको अपने काम पे फोकस रखना है। जितना आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के बाहर नहीं करना है। मेंटोर है, गुरु है, सब कुछ है, लेकिन आपके कोई भी गुरु या कोई भी मेंटोर आपको ऊपर मतलब माउंटेन पे जाके नीचे कूदने को नहीं बोलेंगे। ये आप अपने आप कर रहे हो। आप जो है ना इमोशनल फूल उस चीज़ में नहीं बनना है। किसने आपको बोला कूद जाओ तो नहीं कूदना, ये तो अकल आप में होगी। तो अपने अकल का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। यहाँ पे ये लड़का देखो, यहाँ पे अगर 2 कदम डालेगा, 1 कदम भी आगे जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। तो आपको यही एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, चीटिंग की एनर्जी, थोड़ा सा फुलिशनेस की एनर्जी, इमोशनल फूल बनने की एनर्जी। यही पे बोला ना मैंने, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, वहाँ पे डेविल है। तो इमोशनल फूल आप बन सकते हो, तो प्लीज़ मत बनिएगा। तो धनु राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।